अपूर्वा, वेलकम टू टेलीचस्का एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नया म्यूजिक वीडियो आया है इस साल। तो उसके बारे में बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस था शिविन के साथ शूट करके। थैंक यू सो मच रिद्धि। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और दूसरा, बहुत मजा आया गाना शूट करने में। वी ट्रैवल्ड, हम लोग देहरादून गए, देहरादून से हम चंबा के पास एक जगह है, वहां पे शूट किया। बहुत ठंड में हमने काम किया, मैंने, शिविन ने और राघव ने। तो वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। और वहां पे एक जंगल में ऐसे वो हम लोग ट्रैक व्रैक करके गए थे, और मैं तो हील्स में थी क्योंकि मेरा कैरेक्टर वैसा था। शिविन को या फ्लैशबैक आता है दैट वो पार्टी का जो लुक था, तो वो पार्टी का लुक में ही मैं गई थी। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट बहुत बहुत अच्छा था। अच्छी टीम थी वायरल ओरिजिनल्स की, तो काफी दे मेड इट इजियर फॉर अस एंड इट वाज फन। ओके। तो हिल्स में ट्रैकिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपका हाँ। पैर डगमगाया या नहीं? या गिरने तक के हो गए थे? मतलब जो ट्रेकिंग वाला, जो सेट तक जाने वाला पार्ट था, वहां तो मैं शूज में ही गई थी। शूज और वो वाली ड्रेस, वो ग्रीन वाली जो सॉन्ग में या दिखी है। बट जब शूट करने का वक्त आया तब मुझे हील्स पहनाई गई, और तब तो ऐसा हो गया कि अभी गई अभी गई। बट वो हील्स जो है धस जा रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये ग्राउंड मिल गया मुझे, जब तक पूरी तरह से नहीं धस जाती हूँ 2-3 शॉट्स ले लो। तो वैसा था। ओके। और अभी आपकी वेब सीरीज भी आई थी कॉलेज रोमांस, सो उसके बारे में बताइए कि वो इतने गैप के बाद क्यों आई, क्योंकि पहले आई थी आई गेस 2-3 साल पहले और अब इतने गैप हाँ, के बाद आई। 2 साल हो गए। ये मिस्ट्री भी वैसी मिस्ट्री है कि बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कॉलेज रोमांस इतना डिले क्यों हुआ, दूरियां गाने में मैं कहाँ चली गई, ये सब मिस्ट्रीज मेरी लाइफ में जो मुझे सराउंड किए हुए हैं, पता नहीं। आई थिंक इट टुक सम, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब सीजन 1 आया, हिट हो गया, थोड़ा या टाइम दिया गया, राइटर्स चेंज हो गए। एंड जब उन्होंने लिखना शुरू किया, यूनिवर्स समझने में टाइम लगता है, सब कुछ होते होते टाइम लग जाता है। जब शूट की बारी आई तो पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। तो काफी लंबा गैप इसलिए भी है क्योंकि इतना लंबा नहीं होता अगर कोरोना की वजह से जो टाइम वेस्ट हो गया। या या तो हाँ, बट फिर वही उन दिनों तो हम मार्च में तो शूट कर नहीं सकते थे बिल्कुल भी, तो इसलिए डिले हुआ। ओके। एंड इसके अलावा कैरेक्टर्स जब बिछड़ते हैं तो बॉन्डिंग भी काफी ज्यादा अलग हो जाती है। कुछ चीजें मैनेज करने में वापस हाँ आने में साथ में टाइम लगता है, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा? हाँ, मतलब एक एक ensemble कास्ट है, और इनमें से कुछ लोगों ने पहली बार डेब्यू किया था अपना। जो हम जो 6 लोगों में से एक्टिंग पहले सिर्फ मैंने, मंजोत और केशव ने की थी शोज में। हाँ हाँ। और गगन का पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस था, श्रेया के लिए पहला शो था। और इसलिए तब तक सीजन 1 में सबकी डेट्स साथ में लाना आसान था। क्या होता है कि जब इतने सारे एक्टर्स हैं, तो चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। एक बार डेट्स मिल गई सबकी साथ में तो बहुत मुश्किल होती है उसमें, और फिर वो वेस्ट हो गया सारा जब कोरोना स्टार्ट हो गया। एंड देन व्हेन वी ऑल केम बैक, सबके अपने अपने प्रोजेक्ट्स डिलेड थे सबका। अब क्या था कि एवरीबॉडी हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। या तो सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ वापस आए, जैसे ही लॉकडाउन खुला सबने शूट शुरू कर दिया। तो आई थिंक वो डेट्स मैच करना, ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर, कन्विंसिंग पीपल आल्सो, मैं तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस हुई। मतलब मैं एक्साइटेड थी शो के लिए, बट पेंडेमिक के चलते थोड़ा डर लगता है ना, कि फैमिली के लिए भी डर लगता या है। तो बहुत, इट टुक अ लॉट फॉर अस, 5 of us टू गेट कन्विंस्ड कि हम जाएं सेट पे एंड लेट्स जस्ट गिव इट अ शॉट। ओके ओके। इसके अलावा आपने काफी सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में भी काम किया है, सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू पिक अप एनी अदर लैंग्वेज? आई एम वेरी फॉर्चुनेट दिस वे कि मुझे एक तो याद जल्दी हो जाती हैं चीजें। जब मैं हिंदी में जब काम करती हूँ तो मैं लाइंस, सीन पता होता है, सीन का सार पता है, पूरा जो भाव है सब पता है, राइटर ने एक्सप्लेन कर दिया है, डायरेक्टर ने समझा दिया सब। बट मैं याद नहीं करती क्योंकि मेरे को लगता है कि जरूरत नहीं है इतनी जल्दी। वैनिटी में मेकअप करते हुए याद करने की जरूरत नहीं है। सेट पे जाएंगे, 2-4 बार रिहर्सल होगी, याद हो जाता है। शायद वो एक एडवांटेज है, या कुछ भी कह लो। तो वो एडवांटेज मुझे काम आती है रीजनल लैंग्वेजेस में भी। जब मैं रट्टे में थोड़ा आ जाती हूँ, उसके बाद फिर आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है, इसका एक्टर का, कैरेक्टर का ये बोलने का मोटिव क्या है। तो दैट वे आई एम वेरी लकी। और फिर एक बार जब आप एक फिल्म या एक शो कर लेते हो, तब आप थोड़ा थोड़ा समझने भी लग जाते हो। सो आई एम गुड विद लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो वहां पे भी मैं थोड़ी लकी हूँ कि मैं लैंग्वेजेस में भी अच्छी हूँ, तो मेरे को वहाँ काफी हेल्प मिल जाती है। ओके। इसके अलावा वेब सीरीज की बात करें तो और मूवीज एंड म्यूजिक वीडियोस, सीरियल्स वगैरह काफी कुछ है।
तो विच इज योर फेवरेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक्सप्लोर और ज्यादा करना चाहते हो? मैं तो देखो, कोई भी एक्टर सोच के आता है कि मुझे फिल्मों में आना है, तो फिल्म्स आई वुड से आई वांट टू डू फिल्म्स। मैंने मतलब काफी सारी की भी हैं, रीजनल फिल्म्स की हैं मैंने, और हिंदी फिल्म्स भी कुछ की हैं। उसके बाद फिर अचानक से डिजिटल का इतना बूम आ गया कि वेब शोज हो रहे हैं, स्केचेस हो रहे हैं, तो अभी मन हो रहा है वापस से एक फिल्म की जाए, बड़े पर्दे पे आना है, थिएटर भी धीरे धीरे खुलेंगे, तो वो बहुत मन है। बट अगेन मेरे लिए कोई वैसा बायस नहीं है कि मुझे यही प्लेटफॉर्म करना है, मुझे यही मीडियम ऑफ ये करना है। वेब शो का अपना मजा है, आपके पास बहुत एक्सपेरिमेंट करने का स्कोप होता है, बहुत सब लोग अपनी एज के होते हैं, सब लोग साथ आप बैठ के जैम कर सकते हो, स्क्रिप्ट पे बातें कर सकते हो, तो बहुत मजा आता है। म्यूजिक वीडियो में ये होता है कि फन के लिए कभी कभी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, तो फिर तो डेफिनेटली काम करने में, एक्टिंग करने में मजा आता है। बट जब डांसिंग अराउंड द ट्रीज और अच्छे अच्छे आउटफिट्स और ये सब, तो उसमें अपना अलग मजा है। तो सबका अपना अपना एक फायदा है, अपना अपना चार्म है। यस यस एब्सोल्युटली। इसके अलावा आपका अगर फेवरेट कैरेक्टर जो आपने प्ले किया हो वो कौन सा है? व्हाट इज योर कैरेक्टर फेवरेट? I have played a lot of some really nice characters. जैसे जब एक्टिंग शुरू की थी, तो I had a very particular kind of a face, और बचपना भी होता है, तब मैं 14 years की थी, तो मुझे बहुत ही ऐसे ना क्यूट बबली गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप के रोल्स मिलते थे, ऑडिशन भी वही मिलते थे। एज आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, एज आई स्टार्टेड रीडिंग मोर, एज आई स्टार्टेड वॉचिंग मोर स्टफ एंड अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, आई थिंक वो दिखने लग गया मेरे परफॉर्मेंस और मेरे लुक्स में। So then I started getting calls for very a vast variety of characters, which was great. मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी कि कुछ कुछ चीजें वर्कआउट हो रही हैं, कुछ कुछ नहीं भी हो रही, बट एटलीस्ट पीपल आर कंसिडरिंग मी फॉर रोल्स दैट आर चैलेंजिंग। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उनके ऑडिशन देने में, मीटिंग करने या स्क्रिप्ट पढ़ने में ही एक अलग मजा आ जाता है, क्योंकि एटलीस्ट लोग मुझे उन रोल्स में देख पा रहे हैं कि हाँ, ये लड़की ये भी कर सकती है और ये भी कर सकती है, तो वैसा वाला होने लगा है। तो उस हिसाब से देखें तो मैंने खुशी नाम का कैरेक्टर 2 बार प्ले किया है। एक एक यस कन्नड़ा यस। फिल्म में किया था, सिद्धार्था में। वो बड़ा स्पेशल था क्योंकि वो एक बड़ी कन्नड़ा फिल्म थी, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी उस फिल्म में आना। somebody was being launched एंड उसके ऑपोजिट आना। और फिर खुशी का कैरेक्टर मैंने अभी प्ले किया 2019 में, और उसका सीजन 2 भी आया है, रॉन्ग नंबर। तो दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मतलब फॉर सम रीजन रॉन्ग नंबर से मुझे एक अलग ही प्यार है, तो वो मैं कह सकती हूँ फेवरेट है। और एक मेरा है फेवरेट चारुलता करके, दैट वाज आल्सो अ कन्नड़ा फिल्म। I brought a lot of Charulata home with me when the film got over. वो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था, the way it was written. तो yeah, Charulata and Khushi. ओके। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट ऑडिशन एक्सपीरियंस? कितना फनी था या कितनी नर्वस थी आप? तो it was funny because एक्टर बनने का कुछ ऐसा सोचा नहीं था मेरे को इंटरेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स में, मैं थिएटर कर रही थी, बट फिल्म्स करना और कैमरा के सामने एक्टिंग करना सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी चांस मिल भी जाएगा मुझे। सो मैंने एक प्ले परफॉर्म किया था टॉम सॉयर का, उसमें मैंने लीड किया था। somebody saw me, they called me, एंड मुझे लगा प्रैंक कर रहे हैं, थिएटर में बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मस्तीखोर बच्चे थे मेरे साथ, मैं बहुत शरीफ सी थी, तो मुझे लगा मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने अपने पेरेंट्स की बात करवाई, तो पता चला कि वो तो जेन्युइन ऑडिशन है, बहुत बड़ी बात है। और उस इंसान ने मुझे बोला, तभी एक फिल्म आई थी अजब प्रेम की गजब कहानी, जिसमें कटरीना कैफ का नाम था जेनी, और हाँ। इस फिल्म में बबलगम नाम की फिल्म थी, जिसमें मेरा कैरेक्टर जो था मैंने इवेंचुअली प्ले किया, जिसके लिए मुझे ऑडिशन किया गया था, उसका नाम भी था जेनी। तो उस इंसान ने, वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं था, वो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर था, जो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर के हाँ। बीच में, उसको ज्यादा नॉलेज थी नहीं। तो उस इंसान ने मुझे ये बोला कि आपको ना कटरीना कैफ के बचपन का रोल प्ले करना है, तो कैरेक्टर का नाम जेनी है, तो आपको उसके लिए आना है। तो मैंने सोचा कटरीना कैफ बनने को मिल रहा है, मतलब मुझे उसके साथ दिखना पड़ेगा, अगर उसके बचपन का रोल प्ले करना है तो आई हैव टू ट्राई टू लुक लाइक हर। तो मैंने पहले ऐसे अपने बालों को सेट किया, वो बैंग्स वाला लुक और हेयर बैंड और कर्ल्स, मैं कर्ल्स करवा के गई, मैं थ्रेडिंग करवा के गई, और जो लिपस्टिक भी, वो जो उनका मेकअप का एक पर्टिकुलर स्टाइल था उस फिल्म में, वो हाँ। करके गई। वहां जाके मुझे पता चला कि बच्चों की फिल्म है, मुझे अपने जैसा ही दिखना है, मुझे बच्चा दिखना है। वहां पे उन्होंने मुझे काफी पूछा कि मतलब ये सब क्या करके आए हो आप, ये सब क्या है। तो देन दे मेड मी रिमूव ऑल ऑफ दैट, और बाल बाल बांधे मेरे, एंड मैंने वो ऑडिशन दिया कि ये इस तरह से। एंड देन कास्टिंग डायरेक्टर मेरे घर पे आए ऑडिशन करने, मे बी दे वांटेड टू सी कि मैं एक्चुअल में कैसी हूँ, अपने एटमोस्फेयर, अपने फेमिलियर एनवायरनमेंट में कैसी हूँ। फिर डायरेक्टर आए, उनसे मीटिंग हुई, तो 3-4 बार ऐसे ऑडिशन किया गया।
उसके बाद मुझे जाके वो फिल्म मिली। तो हाँ, I'm glad they saw me as Jenny as that character, otherwise मैं तो कटरीना कैफ बन के गई थी अपनी तरफ से। तो yeah, that was the story. ओके। यू नो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे अगर कोई भी वेब सीरीज़ आती है, तो उसमें कहीं न कहीं हमें थोड़ी बहुत गाली-गलौज देखने मिलती है, जिसका बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? My take on that is that बिना मतलब के नहीं होनी चाहिए। या तो उसमें कोई ह्यूमर हो, या तो कैरेक्टर ऐसा हो, या देखो रियल लाइफ में गालियां दी जाती हैं। जब आप खास करके आप नॉर्थ इंडिया चले जाएं, वहां पे बात बात पे गाली दी जाती है, मतलब नॉर्मल साउंड करने लगता है। तो उस तरह की लैंग्वेज अगर कोई यूज कर रहा है, तो वो फिर वो है ना, आर्ट इमिटेट्स लाइफ, लाइफ इमिटेट्स आर्ट। मेरे लिए तो यही है। तो मेरे को तो जो रियलिस्टिक लगता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, गाली की बात नहीं, कोई भी बात हो सकती है, वो या कोई भी एक्सेंट्रिक वो हो सकता है, कैरेक्टर का कुछ ट्रेट हो सकता है जो पढ़ के एकदम से लगेगा यार ये तो अजीब है, बट आप सोचें उसके बारे में कि हाँ, ये हो सकता है रियल लाइफ में। तो वो चीजें मेरे लिए स्क्रीन पे जस्टिफाइड है। दूसरा, मुझे कई बार ऐसे ऑडिशंस आते हैं, सर्टेन चैनल, सर्टेन प्लेटफॉर्म्स आर नोन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, जहाँ पे जबरदस्ती ऑडिशन की स्क्रिप्ट में ना लिखी होती है गालियां जबरदस्ती, या मे बी दे थिंक कि इससे वेब शो कूल बन जाएगा या यूथ के लिए रिलेटेबल होगा। आई डोंट अग्री टू दैट, एंड मैं जनरली मना ही करती हूँ ऐसी चीजों के लिए, क्योंकि जबरदस्ती डालने का मतलब नहीं है। बी इट न्यूडिटी, बी इट इंटीमेट सीन्स, क्यों क्यों जस्ट फॉर अ फ्यू व्यूज तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ऑन द क्वालिटी, एंड यू आर जस्ट एडिंग गालीज एंड किसेस जस्ट टू मेक इट वर्क। दैट इज नॉट आर्ट फॉर मी। ओके। फॉरेन कंटेंट और इंडियन कंटेंट की बात करें तो कितना डिफरेंस आप देखती है? आई फील कि अभी हम बहुत अच्छे टाइम में जी रहे हैं। इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी अलाइव, ग्रेट टाइम टू बी एन एक्टर, बिकॉज मैं जब छोटी थी तब बहुत लोग ऐसे, मेरे को कोई एक्सपोजर नहीं था फिल्म्स के लिए। मेरे पेरेंट्स नॉर्मल वर्किंग पेरेंट्स थे, मिडिल क्लास, उनको कोई लेना देना नहीं था। कभी टीवी पे कोई फिल्म देख ली तो देख ली, मैंने भी देख ली। बट मैं ना स्कूल में सुनना करती थी कि जो कूल कूल सो कॉल्ड कूल बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम तो इंग्लिश फिल्म देखते हैं, हम ये इंडियन सीरियल्स या इंडियन फिल्म नहीं देखते। और मैं देखता था अच्छा कूल लोग इंग्लिश चीजें देखते हैं, हॉलीवुड देखते हैं, और मुझे भी ये सब देखना चाहिए। तो मैंने टीवी पे फ्रेंड्स देखना शुरू किया, हाउ आई मेट योर मदर जो आते थे उसके एपिसोड्स, तो वो सब देखती थी। तो देन आई रियलाइज कि इट्स गुड कंटेंट, बट एज आई ग्रू अप, I'm glad that the next generation after me will not say that we only watch foreign content and not Indian content, because Indian content after a while will be at par with foreign content as well. अभी ये वाला टाइम है कि हम ग्रो कर रहे हैं। अभी रीजनल सिनेमा इतना बढ़िया बढ़िया फिल्में आ रही हैं। फिल्में पहले भी आती थी, बट अब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मेरे जैसे लोग, मेरे साथ के लोग, लोगों को पता है फिल्मों के बारे में कि अगर, चलो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ये तो मास्टर आई है, बहुत बड़े एक्टर की फिल्म है, वो तो स्टार की फिल्म है। तो मास्टर तो चलो सब देख ही रहे हैं, बट साथ में लोग पावा कड़ाईगल को भी उतना ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, इवन उसमें भी बहुत सीजन्ड एक्टर्स हैं। बट इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। तो इंडियन सिनेमा और इंडियन वेब शोज इस चीज को आगे ले रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि ट्रूली डिजर्विंग लोगों को मौका मिल रहा है थैंक्स टू वेब। जो जेन्युइन अच्छे राइटर्स, अच्छे क्रिएटर्स हैं, जो शायद अपनी स्क्रिप्ट लेके ऑफिस से ऑफिस घूमते थे, उन्हें कोई भाव नहीं देता होगा, या व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीजंस, दे आर आल्सो गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मेक देयर टू टेल देयर स्टोरीज। तो शायद ये रीजन है कि हम एज इन इंडियन सिनेमा आगे बढ़ रहा है, एंड आई थिंक द नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट बी एबल टू से कि हम तो इंडियन कंटेंट देखते ही नहीं है, देखना पड़ेगा उन्हें। यस, यस, एब्सोल्युटली। इसके अलावा आपके फेवरेट वेब सीरीज की बात करें, चाहे वो हॉलीवुड हो या हिंदी हो, जो भी हो, हाँ, उनमें आपका फेवरेट कौन-सा है? मैं पिछले दिनों में मैंने काफी शोज देखे। मैंने पीकी ब्लाइंडर्स देखा, और पीकी ब्लाइंडर्स हो गया, माइंड हंटर हो गया। मैं डेविड फिंचर की बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ पिछले कुछ दिनों में। आई हैव बीन वाचिंग अ लॉट ऑफ हिज वर्क। तो माइंड हंटर से मैं बहुत इम्प्रेस थी, एंड बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की चीजें देखना। या जैसे शटर आइलैंड एक फिल्म है, वो उस तरह की चीजों में मुझे बहुत इंट्रीग फील होता है साइको थ्रिलर्स देखने में। सो आई रियली एंजॉयड माइंड हंटर, पीकी ब्लाइंडर्स। एंड इंडियन कंटेंट में जैसे मैंने अभी बोला, पावा कड़ाईगल वाज अ ग्रेट फिल्म। मैंने एक्चुअली वो फिल्म तब देखी जब मुझे एक प्रमोशन के लिए एक छोटा सा एपिसोड करना था, एंड आई एंडेड अप वाचिंग द फिल्म, एंड आई मेट द एक्टर द नेक्स्ट डे ऑन द जूम कॉल, एंड आई टोल्ड हिम कि भाई
दिस इज समथिंग एल्स। तो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है अब इंडिया में भी। सो या ये सब है मेरे फेवरेट। होप मैं कोई मिस नहीं कर रही हूँ, कोई अच्छा सा कुछ मैंने देखा और मैं मिस कर जाऊं, बट या दीज आर द वंस। ओके, ओके। आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? सो अभी कुछ चीजें हैं जो काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल हैं मेरे लिए। सो ये फेज जो मेरा चल रहा है, आई एम वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, प्रिपेयरिंग फॉर दीज। शूट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, होने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड। बट वो ये कि क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, तो मैं भी नहीं बोल सकती अभी, और मुझे ग्रीन लाइट नहीं किया उन्होंने कि आप बोल दो, बात करना स्टार्ट कर दो इनके बारे में। तो आई होप जल्दी हम उसके लिए भी मिलेंगे, एंड आई विल श्योरली अनाउंस इट वेरी सून। सो या, ओ likewise, likewise, thank you so much, Riddhi, thank you for having me.